सरगोदा की तहसील साहिवाल में नकबजनी की वारदातों पर मोहल्ला वजीरपुर के इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। डीपीओ से गश्त बढ़ाने का मुतालबा। चोरों ने तहसील साहिवाल के मोहल्ला वजीर सर्कुलर रोड पर शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स के बैरूनी ताले तोड़ दिए, जबकि अंदरूनी ताले मजबूत होने से शटर न खुल सका। इलाका मकीनों की शोरबाबेला करने पर चोर मौके से फरार, जिससे दुकानदार लाखों रुपए के नुकसान से बच गए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए डीपीओ सरगोदा और एसएचओ थाना साहिवाल से गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि चोरी, डकैती और आगजनी जैसी वारदातों से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ राना अनवर हयात, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, पाक पंजाब न्यूज सरगोदा। ये देखे जी, रात की तारीकी को चोर आए हैं, उन्होंने ये ताले तोड़े हैं। मोहल्ले वाले के जागने की वजह से वो भाग गए हैं। हम जनाब एसएचओ थाना साहिवाल से मुतालबा करते हैं कि गश्त बढ़ाया जाए और जनाब डीपीओ सरगोदा साहब से इल्तिजा है कि वो एसएचओ साहब से कहकर यहाँ साहिवाल पे गश्त बढ़ाया जाए ताकि चोरी से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अपने फ्री लिटरेसी प्रोग्राम के तहत शान लतीफ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज रोहिलावाली में तलबा को अनाटोमी का लेक्चर देते हुए उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अपने फ्री लिटरेसी प्रोग्राम के तहत शान लतीफ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज रोहिलावाली में तलबा को लेक्चर देते हुए उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख डॉक्टर गुलाम हुसैन की वालदा की कुलखानी रोहिलावाली में शिरकत करते हुए उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अपने फ्री लिटरेसी प्रोग्राम के तहत दारुल हुदा बॉयज एंड गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल महाराज शहर में तलबा को एनाटॉमी का लेक्चर देते हुए उम्मीदवार एमपी हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख जाम फैज बख्श महड़ा मौजा बहरा गरबी के जनाजे में शिरकत करते हुए उम्मीदवार एमपी हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख मुफ्ती गुलाम सरवर दरकान मरहूम मौजा फातिया खानी और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए मुश्ताक अहमद आसी, पंजाब न्यूज, मुजफ्फरगढ़। गोजरा में महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर का ऐसा इक़दाम। यूरिया खाद कंट्रोल रेट पर किसानों के घर में पहुंचाए जाने लगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद का कहना है खाद डीलर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर तहसील के हर छोटे किसान को इसके घर खाद पहुंचाएंगे। राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ मुल्क भर के किसान यूरिया खाद के असूल के लिए जलीलो खबार हो रहे हैं, जबकि गोजरा में महकमा ज़राअत का खाद डीलर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर मुनफरिद और ऐसा इक़दाम। यूरिया खाद सरकारी नलकों पर छोटे किसानों के घरों तक पहुंचाए जाने लगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद और खाद डीलर ने गांव 518 गांव में किसानों को यूरिया खाद सरकारी रेट पर तकसीम की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद का कहना है कि मेरा मिशन है हर छोटे किसान को यूरिया खाद इसके घर की दहलीज पर बाइज्जत तरीके से पहुंचाया जाए। खाद डीलर्स का कहना है हुकूमत पंजाब हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया खाद फराहम करे ताकि छोटे काश्तकारों को खाद कंट्रोल रेट पर इनके घर पर पहुँचाया जा सके। यूरिया खाद के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने वाले किसानों ने सरकारी नलकों पर यूरिया खाद घर की दहलीज पर मिलने पर महकमा ज़राअत का शुक्रिया अदा करते हुए खूब दुआएं दी। महकमा ज़राअत और खाद डीलर के साथ साथ हुकूमत भी किसानों को बरवक्त खाद मुहैया करने में ताउन करे तो अनाज की बेहतरीन पैदावार से ग़िज़ाई किल्लत को ख़त्म किया जा सकता है। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ राना मोहम्मद यासीन, गोजरा। मोहम्मद गुलजार शाहिद, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील गोजरा। जितने हमारे बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने हमारे डीलर्स साहबान हैं, उनसे यही गुजारिश है कि जो काश्तकार ख़ास तौर पे छोटे छोटे काश्तकार हैं, उन काश्तकारों तक उनके दरवाज़े तक खाद पहुंचाने के लिए मेरी मदद करें, क्योंकि जितना अनाज बढ़ेगा ये इंसान, हवान, चरिंद परिंद ने खाना है और ये सदका जारिया है। अल्लाह ताला गुलजार साहब की कोशिश के नाल असीं नाल कोशिश करांगे इंशाअल्लाह छोटे तो छोटे काश्तकार की खाद जिहड़ी ना घर तक पहुंचावांगे इंशाअल्लाह। असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार साहब तहसील गोजरा तो उन्हों का बहुत मशकूर हाँ, जिन्होंने साडे पिंड के जिमीदारां वास्ते गरीब जिहड़े जिमीदार सी उन्होंने वास्ते खाद का एहतमाम किया। गुलजार साहब तहसील गोजरा तो अफीसर साहब जिहड़े ने उन्होंने 518 चक के जिमीदार भाइयों के नाल बहुत तावन किया। असां उन्हां दे बहुत मशकूर हाँ। गरीब आवाम दे नाल उन्हां बहुत ताउन कीता कि आ कि जिहड़ा छोटा जिमीदार आ 2-3 एकड़ दा ओनू ओदे दरवाजे दे उपर सरकारी निरख ते खाद दित्ती जाए।
गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल धूलबाला की मुश्किल हालात का मुकाबला करके तालीम का सफर जारी रखे हुए तालिबात में यूनिफॉर्म्स, शूज और जर्सी पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम किए गए। धरती सेवा के उन्वान से सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात में सिविल सोसाइटी के ताउन से गिफ्ट हैम्पर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल धूलबाला में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। 70 बाहिम्मत और मेहनती तालिबात को वर्दियाँ, जूते, जर्सियाँ दी गई। तकरीब से एडमिनिस्ट्रेटर मैडम आसिया नासिर, राना सुहेल शेहजाद जोया, उम्मीदवार PP 79 और मलिक गुलाम अब्बास ऐवान ने खिताब करते हुए कहा कि मेहनती और हौसलामंद तालिबात और तलबा की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर तलबात ने तालीम और खिदमत इंसानियत के मौजू पर शानदार टैबलोज भी पेश किए। कैमरामैन टीम के साथ राना अनवर हयात, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, पाक पंजाब न्यूज़ सरगोदा। सिंध से आपको अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकिल प्रेस क्लब का एक अहम इजलास प्रेस क्लब में मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत प्रेस क्लब के सदर अब्दुल्ला चाचर ने की। इजलास में सीनियर सहाफ़ी शाहिद मुगल, आसिफ महार, अकबर मलिक, मीर मुर्तज़ा, जमील लंजार, अयाज शेख, तारिक मलिक, शब्बीर चाचर, विवेश कुमार, शाहनवाज मलिक समेत दीगर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। इजलास में सांगी के इलाके में सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मुजरे सेहत और नाकिस तेल और घी बनाने वाली एजेंसी पर छापा। इसके दौरान मीडिया कवरेज करने पर सहाफ़ियों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। बाद इजलास प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए प्रेस क्लब के सदर अब्दुल्ला चाचर का कहना था, सांगी में SHO सिबगतुल्लाह जतोई की सरपरस्ती में शेर जतोई, निसार जतोई, इमरान नाकिस, गैर मयारी और मुजरे सेहत ऑयल फरोख्त करके फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत घी बनाने और फरोख्त करने वाले दुकानों और कारखानों को सरबोहमर कर दिया। मुतलका पुलिस के होने के बावजूद सहाफ़ियों पर बुज़दिलाना हमला किया, जो कि शर्मनाक अमल है। सहाफ़ियों ने हमेशा मुआशरे में सच का बोलबाला किया। पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाली ऐसे दुकानों और कारखानों की मजम्मत करते हैं। मुतालबा करते हैं कि सांगी में मीडिया कवरेज के दौरान सहाफ़ी पर हमले में मुलविस मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर मुलजिमान गिरफ्तार न हुए तो सहाफ़ियों की जानिब से बरोज़ पीर DIG सक्खर के ऑफिस में तारीखी एहतजाज किया जाएगा। किलात से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ मेंगल। किलात और मंगचर में सुबह से बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहा। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। किलात के मुल्हिका इलाकों दश्त कुरान, कपूतो, मोहम्मद तावस, कलको, दनिंगचा और दीगर इलाकों में बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। बारिश से किलात और मंगचर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब किलात में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, हर 5 मिनट बाद बार बार टर्पिंग और मोहल्लावार रोजाना टूफी से सार्फिन जहनी कोफत का शिकार रहे। दूसरी जानिब गैस मुकम्मल गायब, सार्फिन सख्त मुश्किलात का शिकार। बारिश से किलात बाजार सुनसान, तमाम कारोबार ठप होकर रह गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए, जबकि सर्दी से बचने से लोग गर्म पकौड़े खाने के लिए पकौड़े वाली दुकानों का रुख। इसके अलावा बारिशों से जमा होने वाले पानी जगह जगह बाजार और गलियों में खड़े रहे। आने जाने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सज्जाद अहमद जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक जंग की तहसील 18 हजारी मुंडे सैयद रोड मौजा खरल के करीब हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना हो गई। रेस्क्यू 1122 हेल्पलाइन पर कॉल मौसूल हुई कि मोटरसाइकिल सवार गिरे हैं। कॉलर के मुताबिक सामने से आती हुई मोटरसाइकिल से बचते हुए रोड से उतरे और खड्डे में जा गिरे। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए चाहे हादसा पर पहुंची। हादसे के नतीजे में मोहम्मद यार वल्द मोहम्मद बख्श उम्र 60 साल मौके पर ही जान की बाजी हार गया, जिसका कोई बज़ाहिर जख्म नजर नहीं आया। दूसरा शख्स मुरीद अब्बास वल्द बहादुर उम्र 40 साल जख्मी हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके शदीद जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके तहसील 18 हजारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सज्जाद अहमद जंजुआ, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, पंजाब TV जंग। खबर आपको सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकिल के इलाके सांगी में सिंध फूड अथॉरिटी कंट्रोल की जानिब से गैर कानूनी मुजरे सेहत घी और ऑयल बनाने की दुकानों और कारखानों पर कार्रवाई की गई, जिसके दौरान मुजरे सेहत घी और ऑयल के ड्रमों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। दुकानों को सरबोहमर कर दिया। इसी दौरान मुश्तल अफराद की जानिब से मीडिया कवरेज के दौरान पनुआकिल के साफी और फूड अथॉरिटी के मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फूड अथॉरिटी के 2 मुलाजमीन और साफियों पर हमले किए। 2 FIR अलग अलग दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक छापे के दौरान फूड के 2 मुलाजमीन 4 साफियों को जख्मी किया था। जख्मी साफियों में सीनियर साफी शाहिद मुगल, अयाज शेख, जमील लंजार शामिल हैं। पनुआकिल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी की मदीयत में सांगी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है।
खबर शामिल करते हैं भलवाल से। राना मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP 72 से उम्मीदवार की भलवाल से नामजदगी के लिए मुस्लिम लीग नून भलवाल और फुल्लरवन के ओहदेदारान मैदान में आ गए। हमेशा दूसरी तहसीलों से टिकट लेने वाले उम्मीदवारान को भलवाल से कामयाब करवाया। अब मियां नवाज शरीफ इनकी पार्टी वर्कर को टिकट देकर इज्जत दें। अगर मुतालबा तस्लीम न हुआ तो मजीद लाहे अमल पर गौर करेंगे। प्रेस क्लब भलवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिटी सदर इफ्तिखार अहमद मुगल, जनरल सेक्रेटरी कैसर महमूद भट्टी, महरशद अबीब, आबिद महमूद कंबो, बिलाल चद्दड़, अब्दुल्ला कंबो के अलावा फुल्लरवन के सदर राना मोहसिन अली और जनरल सेक्रेटरी इमरान शाह ने कहा, भलवाल और फुल्लरवन के अवाम ने पार्टी की आदत का फैसला मानते हुए हमेशा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब बनाया है। हमारा मुतालबा है मुस्लिम लीग नून के तहसील सदर इलियास साजिद गुजर को इस बार भलवाल के हल्का से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए ताकि भलवाल की अवाम और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की ख्वाहिश पूरी हो। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पार्टी की आदत कारकुनों, रहलियानी भलवाल और फुल्लरवन की आवाज सुनेगी और टिकट का फैसला कारकुनों के मुतालबे के मुताबिक किया जाएगा। जीत इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की होगी। समाजी तंजीम फलाह इंसानियत के ज़रिए तमाम गरीब, यतीम और 1000 मुस्तहिक बच्चों को तालीमी सहूलियात देने के लिए झंग के नवाही इलाके अटाखोई गोजरा रोड में दारुल हुदा स्कूल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, स्कूल स्टाफ और वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब के स्टेज सेक्रेटरी के फराइज नईम कैसर ने सर अंजाम दिए, जबकि तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ से किया गया। तकरीब में दार हज़ा के तलबा व तलबात ने उर्दू बैतबाजी, इंग्लिश व उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर परवेज़ इकबाल ने कहा, वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि आज उन्होंने यतीम व मुस्तहिक ऐसे बच्चों के लिए इदारे का क़याम अमल में लाया जो पढ़ लिख कर अपने मुल्क, कौम का नाम रोशन और अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सके। दारुल हुदा स्कूल में पढ़ने वाले मुस्तहिक और यतीम बच्चों की न सिर्फ फीस माफ़ होती है बल्कि इनको मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और महीने भर का राशन भी मुफ्त दिया जाता है। अहलियान इलाका ने दारुल हुदा स्कूल के इस एहसन इक़दाम को खूब सराहा। बूरेवाला से अपडेट करेंगे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हल्का PP 230 बूरेवाला के ज़रिए तमाम 14 दिसंबर बरोज़ जुमेरात चक नंबर 319 CB बूरेवाला में तंजीमी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत राना मोहम्मद शफीक साहब सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला बिहाड़ी ने की। इसके अलावा राना कैसर मंजूर सुलेरिया साहब उम्मीदवार MPA हल्का PP 230 बूरेवाला, वसीम सज्जाद कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 230 बूरेवाला, मौलाना अशरफ भट्टी साहब सरपरस्त आला पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 230 से भी खिताबात किए। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद इमरान मीडिया कोऑर्डिनेटर, हाफिज नेमतुल्लाह साजिद साहब, हाफिज रियाज साहब, हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब, मियां अब्दुल खालिक बट्टू साहब, मोहम्मद वसीम, महर अख्तर भट्टी, शौकत राजा, मोहम्मद इमरान, कुर्बान यूसुफ, कुर्बान यूनस, कुर्बान इलावा इवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन का इस मौके पर कहना था, हम इस मुल्क पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। आज तक जो भी हुकूमत आई इसने गरीब आवाम का खून चूसने के अलावा कुछ न किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। आटा, चीनी, दालों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा की जा रही है। गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अवाम को रिलीफ देने का अज़्म लेकर मैदान सियासत में उतरी है। इस मौके पर मुख्तलिफ बरादरी ने मरकजी मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। राना कैसर मंजूर सुलेरिया उम्मीदवार MPA PP 230 की हमायत का ऐलान किया। इसके अलावा हल्का PP 230 की तंजीमी बॉडी का ऐलान हुआ। आज पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर पर मशल यूनियन की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नए रेगुलर होने वाले मुलाजमीन ने मशल ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, आने वाले रेफरेंडम में भरपूर साथ देने का वादा किया। प्रोग्राम की मेज़बानी के फराइज मरकजी नायब सदर इरफान रियाज ने अदा किए। मरकजी सदर RPTV एम्प्लॉइज मशल यूनियन जहांगीर खान साहब, नामजद मरकजी सदर उमर दराज रांझा, नामजद लोकल सदर जिशान जफर, एग्जेक्टिव मेंबर लीगल सेक्रेटरी मुबशिर इकबाल, ब्रांच सेक्रेटरी राजा फ़खर अब्बास, फाइनेंस सेक्रेटरी मशल यूनियन मोहम्मद अली शाह, लोकल चेयरमैन मलिक अरशद शौकत, रीजनल चेयरमैन नदीम तूर, चेयरपर्सन वुमेन विंग लाहौर मैडम जुनैरा हाशमी साहिबा, तमाम डिपार्टमेंट के नए शामिल होने वाले दोस्तों को मशल यूनियन के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहा। तमाम ओहदेदारान का भरपूर शुक्रिया अदा किया। मरकजी सदर RPTV एम्प्लॉइज मशल यूनियन से CBA जहांगीर खान साहब ने धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता अदवार में पाकिस्तान टेलीविजन में आने वाले तमाम MD साहिबान, चेयरमैन साहिबान, मैनेजमेंट का भी खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान टेलीविजन एम्प्लॉइज के बेशुमार काम हुए, जिसमें 3rd डिवीजन, ओवर एज, रिटायर्ड मुलाजमीन के काम और
इसमें चार्टर ऑफ डिमांड 35% मुलाजमिन की प्रमोशन और इसके अलावा बेशुमार काम है जिनकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा मेरी मुलाकात कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हुई जिसमें पीटीवी एम्प्लॉइज के लिए पेंशन के ऊपर बात हुई, जिसको मियां साहब ने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम इस मामले को भी ज़रूर हल करवाएंगे। सोशल वर्कर आदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके लिए नेक तमन्ना और ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं लालिया से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक साबका उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जहांजीब खान चौधरी की लालिया प्रेस क्लब आमद साफी अमूर बेहतरीन अंदाज कराने पर खराज तहसीन। तफसीलात के मुताबिक NA93 के पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के साबका उम्मीदवार जहांजीब खान चनियोटी लालिया प्रेस क्लब पहुंचे। इस मौके पर सरपरस्त आला लालिया प्रेस क्लब हाफिज मोहम्मद कफायतुल्लाह ने इनका खैर मकदम किया। लालिया प्रेस क्लब में उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट चनियोट में लालिया प्रेस क्लब की अवामी खदमात को खराज तहसीन पेश किया और इंतखाबात के हवाले से इनका कहना है कि हम डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, आवाम की मंगों पर पूरा उतरेंगे, इंशाल्लाह कुर्सी के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अहले इलाका के ताउन से अपील है। इस मौके पर सदर लालिया प्रेस क्लब राना मोहम्मद इकरामुल्लाह, सीनियर नायब सदर राना काशिफ कलीम, फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम जलालुद्दीन भी मौजूद थे।